गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस में चैप्टर 3 का रिवीजन करवाऊंगी, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, आप देखते हो जो क्लोथ्स आप पहनते हो वो फैब्रिक के बने होते हैं और फैब्रिक्स बने होते हैं फाइबर्स के। और फाइबर्स आपको मिलते हैं दो सोर्सेज से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं आपको किससे मिलते हैं? आपको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम नेचुरल फाइबर्स के। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सब जो है आपको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो है ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं और अब इनका जो विकल्प निकला है, इनका ऑल्टरनेटिव निकाला है, वो है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन द फैक्ट्रीज एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स ऑल्सो। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नेकलेस है बीड्स का, जिसमें बीड्स जो है दीज आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। और आप देख सकते हो एक दूसरा एग्जांपल जिसमें पेपर क्लिप्स जो है आपस में जॉइंट हुई हुई है और एक लॉन्ग चेन बना रही है। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? दोनों में छोटी यूनिट्स कंबाइन होके लॉन्ग चेन बना रही है। सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर में भी ऐसा ही होता है, जिसमें स्मॉलर यूनिट्स जॉइंट होके लार्ज यूनिट बनती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये एक्चुअली मोनोमर्स होते क्या हैं? दीज आर द chemicals that join together to form a large single unit polymer. Poly means many, mer means units. So polymer is made up of many repeating units. देखिए, हम इस तरह से नेचुरल फाइबर की भी बात करें, कॉटन की। कॉटन एक पॉलीमर है सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज किससे बना है? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का पहला टाइप हम पढ़ेंगे रेयॉन। आपने सिल्क के बारे में सुना है। सिल्क जो है दिखने में बहुत ही शाइनी होता है, आपको सिल्क वर्म से मिलता है। सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर किया था, बट देखिए, और उसने काफ़ी टाइम तक सीक्रेट भी रखा था। ये जो फाइबर जो सिल्क से मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया और उसका नाम हुआ रेयॉन। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। अब रेयॉन जो होता है, दी दिस फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। ऑल्दो रेयॉन इज obtained फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, yet इट इज़ मैन मेड फाइबर। ये इसका सोर्स जो है वुड पल्प है, फिर भी हम इसको मैन मेड फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका केमिकल ट्रीटमेंट होके ये बना है। यहाँ पे जो रेयॉन बनता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है, उससे सिल्क फाइबर्स बनाए जाते हैं। अलग अलग कलर्स की वैरायटी में इसको डाई किया जाता है। रेयॉन को कॉटन के साथ भी मिक्स किया जाता है। रेयॉन और कॉटन का जो मिक्स करके बेड शीट्स बनता है। रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर इज नाइलॉन। नाइलॉन जो है दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। इट वॉज मेड यूजिंग विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें किसी तरह का कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लिया जाता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नाइलॉन वॉज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज फर्स्ट fully synthetic fiber. नायलॉन वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसमें देखिए रॉ मटेरियल ना तो कोई नेचुरल फाइबर है, इसमें जो है प्रिपरेशन में कोल, वाटर, एयर का इस्तेमाल होता है। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसका फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक, लाइट वेट होता है, लस्टरस भी होता है, शाइनी भी होती है ना, ईजी टू वॉश। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। नायलॉन के और आर्टिकल्स जैसे सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथब्रशेस, स्लीपिंग बैग, कर्टेन एक्सेट्रा, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये
नायलॉन थ्रेड एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्गर होता है दैन अ स्टील वायर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट फाइबर है पॉलिस्टर एक्रिलिक फाइबर। पॉलिस्टर फाइबर भी सिंथेटिक फाइबर है और इसमें रिंकल नहीं होते और इजी टू वॉश होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। आपने देखा होगा पॉलिस्टर के शर्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ी शाइन भी देखने को मिलती है। टेरिलिन भी एक तरह का पॉलिस्टर ही है। तो हम कह सकते हैं पॉलिस्टर का एग्जाम्पल क्या है, टेरिलिन है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी woven लाइक अदर yarn। अब हम बात करते देखिए पैड की। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये सेकेंड टाइप का पॉलिस्टर है। देखिए पहला टाइप का हमने पॉलिस्टर पढ़ा था टेरिलीन, सेकेंड टाइप का हम पढ़ रहे हैं पैड। पैड की फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, ये जो कि पॉलिस्टर है ये बॉटल्स बनाने में, फिल्म, वायर्स, यूटेंसिल्स बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये आपको मैंने बताया पॉलिस्टर्स के बारे में। पॉलिस्टर एक्चुअली है क्या, पॉलिस्टर दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस एस्टर। मीन्स इसमें एस्टर की छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स जॉइंट होके एक बड़ी यूनिट पॉलीमर बनती है जिसे बोलते हैं हम पॉली एस्टर। और भी पॉली वर्ड जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये भी आप आगे नाम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि पॉलिस्टर के यूजेस क्या है। देखिए पॉलिस्टर के यूजेस, ड्रेसेस बनती है, बॉटल्स बनती है। वी wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. ये देखिए जो आप सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हो, शॉल, ब्लैंकेट्स है, वो एक नया फाइबर है जिसका नाम है एक्रिलिक फाइबर। द वूल obtained फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब देखिए एक्रेलिक का इस्तेमाल क्यों बढ़ा, क्योंकि जो वूल है वो एक्सपेंसिव होती है और एक्रेलिक जो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स है उसके जो क्लोथ्स होते हैं वो चीपर होते हैं रिलेटिवली, एंड दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स एंड दे आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल एंड मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वूल की जगह एक्रेलिक का इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है, बिकॉज wool is comparatively more expensive and you can say acrylic is more durable and affordable। okay, तो ये आपके एक्रिलिक फाइबर्स हो गए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे बर्निंग, हम जलाते हैं नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट उसका जो बिहेवियर होता है नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है हीट करने पे मेल्ट होता है, जो कि बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। और हम कह सकते हैं इफ़ क्लोथ कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अब पर्सन मेल्ट एंड स्टिक टू द, ये फैब्रिक जो है ना वो मेल्ट हो जाता है और बॉडी के स्टिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना, कभी भी किचन में वर्क करो, लैबोरेटरी में वर्क करे तो नहीं पहनना चाहिए।